हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। हर शब्द में कई कई ध्वनियाँ होती हैं। तो देखो, जब हम बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है और उसी को हम वर्ण बोलते हैं। जैसे देखो मोर, तो मोर कैसे लिखा है? माँ ओ रे ए। तो इन सब वर्णों को मिलाकर हमारा एक अक्षर बनता है मोर। और ऐसी गुलाब कैसे कैसे बना? गे उ ले आ बे ए। फिर रेलगाड़ी, तो रे ए ले ए गे आ बे ई। तो क्या बना? रेल गाड़ी। तो मोर शब्द में 4 ध्वनियां हैं, जबकि गुलाब में 6 और रेलगाड़ी में 8 ध्वनियां हैं। सभी ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो ये वर्ण या फिर अक्षर कहलाते हैं। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थात ध्वनि को वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। तो सामान्य रूप में वर्ण या अक्षर शब्द की छोटी छोटी ध्वनियां हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी ध्वनि है तो उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर वर्णमाला, तो किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। तो देखो, सब वर्णमाला के अलग अलग शब्दों के, तो जो भी उसके वर्ड्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ये 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर। तो स्वर वर्णों को बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, अतः स्वरों को बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये क्या होता है? खुद ही बोले जाते हैं, किसी और की नीड नहीं होती। और हमारे पास 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए आ ई ओ औ रे ए अ ओ औ। फिर व्यंजन, तो व्यंजन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाली वायु में मार्ग में रुकावट पैदा होती है, इसलिए इनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क व्यंजन, इसमें ए की ध्वनि आवाज छिपी होती। तो देखो, ऐसा होता है आधा कै जिसके नीचे हलंत लगा रहता है, जैसे ये वाला साइड, तो इसको हम अलग बोलते हैं। अभी ये आधा है, अगर हम इसमें ए को जोड़ देंगे तो ये पूरा क बन जाएगा, यानी व्यंजन। तो इन व्यंजनों में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है इनको बोलने के लिए, और इनमें ज्यादा समय भी लगता है। हमारे पास 35 व्यंजन होते हैं। क ख ड ग घ ड़ च छ ज झ ड़ ट ठ ड ढ ण। और ये देखो, ड और ढ वाले अलग से इसी में जोड़े गए हैं, यानी ड और ढाई हैं, बस नीचे डॉट वाले। त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व और श श स ह। इनके अलावा 3 वर्ण ऐसे होते हैं जो न तो स्वर में रखे जाते ना ही व्यंजन में, जैसे अनुस्वार। तो किसी भी शब्द के ऊपर अगर हम बिंदी लगा देते हैं तो वो अनुस्वार होता है। फिर विसर्ग, यानी किसी भी शब्द के आगे 2 डॉट लगा दे तो उसको विसर्ग बोलते हैं। और तीसरा चंद्र बिंदु, यानी किसी भी शब्द पर ऊपर ऐसा चांद सा बनाकर बिंदु बना दे तो इसको अनुस्वार, इसे विसर्ग और इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। और न ही इनकी गिनती स्वरों में होती और न ही व्यंजनों में। इनके अलावा 4 वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये देखो किस किस शब्दों से बने, तो क और श वर्ण को मिलाकर क्ष बना, और इसका शब्द होता है कक्षा। ज और य को मिलाकर बना ज्ञ, यानी ज्ञानी। त और र को मिलाकर बना त्र, यानी पत्र। श और र को मिला श्र, यानी श्रम या फिर श्रमिक। फिर हलंत चिन्ह, तो अभी बताया, जो किसी भी शब्द के नीचे ऐसे ये डंडा लगता है इसको हम हलंत बोलते हैं। तो यह उस व्यंजन के नीचे लगाया जाता है जिसमें स्वर ध्वनि ना हो, का खा। तो अगर हम व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं तो उनके नीचे हलंत आ जाता है। संयुक्ताक्षर, तो संयुक्ताक्षर में पहले वर्ण की ध्वनि आवाज कम होती है क्योंकि वह अ के बिना होता है, वह दूसरे वर्ण की ध्वनि के साथ जोड़कर बोला जाता है। ये दोनों व्यंजन आपस में जुड़े होने के कारण संयुक्ताक्षर कहलाते
हैं, यानी दो को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे दो लेहा तो दुल्हा, ले डे डे ओ लंड। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, बे रिपीट हो रहा है। तो डिब्बा, रास्ता, लड्डू। तो यहाँ पर क्या करने हैं, यही शब्द वापस लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। तो वर्ण किसकी सबसे छोटी इकाई है, भाषा की। वर्ण के दो भेद होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और री किस में आता है, स्वर में। अब देखो इसमें क्या करना है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखो जल्दी। पहले हम इसमें सर्कल कर लेते हैं जो जो स्वर है। तो ए, छोटा ओ, ई, ए, री, ओ, बड़ा ओ। तो ये सारे क्या है हमारे स्वर। तो इनको इधर लिख दो, ए, छोटा ऊ, ए, ई, रे, और ओ, और बड़ा ओ। और फिर व्यंजन कौन कौन से हुए जो बाकी बचे हैं। तो का, ला, सा, है, बै, ने, खे, घे, ते और ने। तो ये क्या है, ये सारे स्वर और ऊपर वाले व्यंजन। फिर देखो जब हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, अनेक ध्वनियां। तो ये पहला। यदि हम हिंदी सीखना चाहते हैं तो हमें अ से ह तक सभी अक्षर सीखने पड़ेंगे। सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग वर्णमाला होती है। फिर चलिए इन देखो, ये हमारे क्या है, वर्ण लिखे गए हैं और इनको मिलाकर हमें अक्षर बनाना है, यानी शब्द बनाना है। तो मैं में आ जोड़ेंगे, क्या बनेगा, मैं। धै में छोटा ऊ तो मधु। नै में आ जोड़ेंगे तो नै, आ। च में ए जोड़ेंगे तो च, तो नाच। रे ए तो रे, और है पर बड़ी ई की मात्रा तो रही, और है पे ए तो हे। अब देखो ये शब्द बन गए, अब इनका वाक्य बनाना है। तो क्या वाक्य बना, मधु नाच रही है। तो ये क्या बना हमारा वाक्य। फिर देखो ये जैसे ये शब्द है, अब इन्हें हमें तोड़कर लिखना है। एक उदाहरण हमें दिया गया है मोर को, तो ये तो यहीं पर आ जाएगा। तो मैं प्लस ओ प्लस रे प्लस ए, तो क्या बना, मोर। अब ये क्या है, किसान। तो कै प्लस छोटा ई प्लस से, वे क्या जोड़ेंगे, बड़ा आ, और प्लस न में हम ए जोड़ेंगे। तो क्या बना, किसान। ये क्या कर रहा है बच्चा, भाग रहा है। तो बे प्लस आ प्लस गे प्लस ए, तो क्या बना, भाग। और भाग ना करना है तो ने और आ जोड़ दो, तो क्या बना, भाग ना। ये लड़की क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। तो इसका क्या बन जाएगा, पे प्लस ए प्लस भे प्लस आ
प्लस ई, तो क्या बना? पढ़ाई। ये किसान, ये भागना और ये मोर। तो इसी के साथ ये पाठ बच्चों यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।